Heating effect on dicarboxylic acid. बढ़े आगे। करें शुरू भैया। तो देखना, अगर दो एसिड ग्रुप ऐसे अटैच हैं एक दूसरे से, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें CO2 एस्केप कर जाती है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऐसा तब होगा जब एसिड सेम कार्बन से अटैच। अब देखना, अगला वाला इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, और इसका नाम है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, और इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। तो बताओ, मेलोनिक एसिड में दोनों एसिड ग्रुप सेम कार्बन से अटैच है क्या? हाँ। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से CO2 निकल जाएगी, और CO2 निकल जाएगा तो देखो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा? जब 1,2 या 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो। 1,2 या फिर 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक। अब देखना अगला केस, क्या ये 1 2 3 1 2 है क्या या 1 3 है क्या? देखो भैया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर 1 4 है या 1 5 है तो हीट करने पर एनहाइड्राइड बनेगा। हीट करने पर H2O निकल जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो देखो यहां से निकल गया, और इस एसिड का नाम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड की हीटिंग से हमको मिलेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब इससे अगला एसिड है हमारा ग्लूटरिक एसिड। ग्लूटरिक एसिड, तो देखो ये 1 5 समझ आता है क्या? जब हम इस 1 5 को हीट करते हैं तो भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा? यहां से H2O निकल जाएगा और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा। इसका नाम होगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, और इसका नाम होगा ग्लूट्रिक। ग्लूट्रिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब हम लास्ट फेज पर पहुंच गए। तो 1 5 तक पहुंच गए। अब हम चलेंगे 1 6 तक। अगर एसिड 1 6 हो या 1 7 हो तो फिर क्या बनेगा? तो तुम में से कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं ही बता रहा हूं। तो देखो 1 6 समझ आ रहा है क्या? और इस 1 6 वाले का नाम एडिपिक एसिड है। कोई बता सकता है कि इससे कौन सा पॉलीमर बनता है? एडिपिक एसिड के नाइलॉन 6 बनता है, जो 10th क्लास में होता है। 10th क्लास में। तो जब हम इसकी हीटिंग करते हैं तो भैया यहां से तो H2O निकल जाता है और यहां से CO2 निकल जाता है, और साइक्लोकीटोन बन जाती है। साइक्लोकीटोन।
क्लियर है? गलत। तो साइक्लोप्रोपेनॉन बन गई है साइक्लोपेंटेनॉन। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH2 CH2 COH COH, ये है 1,7 और इसका नाम है पाइमेलिक एसिड। पाइमेलिक एसिड, तो पाइमेलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से हमको मिलेगी एक कीटोन, और उस कीटोन में कितने कार्बन होंगे? हैं? उस कीटोन में 6 कार्बन होंगे। तो CH2C डबल बॉन्ड O साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगी। और ऑक्सैलिक और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने का ये फॉर्मूला होता है ओम्स गैप। समझ आ गया? देखो, क्या O याद करने फॉर का? ऑक्सैलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को लर्न करने का तरीका, ओम्स गैप। O फॉर ऑक्सैलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूट्रिक, A फॉर एडिपिक, P फॉर पाइमेलिक एसिड। इन दोनों से मोनोकार्बोक्सिलिक बनता है, इन दोनों से एनाइड्राइड बनता है, और इन दोनों से साइक्लिक कीटोन। ठीक है ना? भाई कौन? क्लियर है? कोई डाउट इतने में? तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बढ़े। देखो भैया, बढ़े के आगे हम आगे चलते हैं और इसको तो देते हैं हटा। और हम नई बात पढ़ने वाले। देखना नई बात क्या है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं? NO2 की और Cl से, और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। ठीक है ना? जनरली हमने क्या पढ़ा है कि बेंजीन रिंग में न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये वाली रिएक्शन और इससे जो पिछली हमने पढ़ी थी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इससे जो पहली वाली पढ़ी थी ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगी, या फिर वो सिन सब्स्टिट्यूशन में। अब बताओ इसके प्रोडक्ट कितने बनेंगे? इसके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक में तो यही लग जाएगा NH2, और एक में मेटापर लग जाएगा। अब ये भी बता दो इनमें से कौन सा ज्यादा बनेगा? बता दो भैया, कौन सा वाला ज्यादा बनेगा? तो ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या जिसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं।
तो एक प्रॉब्लम ये, अब अगली प्रॉब्लम ये हमारा एसिड है और हमने इसका नाइट्रेशन कर दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर हम इसका नाइट्रेशन कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान से देखना, ये डोनर ग्रुप है और ये एक्सेप्टर ग्रुप है। तो बताओ भैया रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? हर्षित, प्रदीप। एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग। ओ भाई, बेंजीन रिंग में हमेशा रिएक्शन डोनर के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बता ये किसके हिसाब से चलेगा? डोनर के हिसाब से। डोनर के किसमें हिसाब से चलेगा है। सर कब डोनर के हिसाब से? बेंजीन रिंग की सारी रिएक्शन डोनर के हिसाब से होती है, सारी। बस एक आध रिएक्शन है जो एक्सेप्टर। जब किसी बेंजीन रिंग में दोनों ग्रुप लगे हों, डोनर भी हो एक्सेप्टर भी हो, तो हमेशा डोनर के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। हमेशा डोनर के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। और डोनर ये है OH, तो पहला NO2 तो यहां लग जाएगा क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन भरी हुई है, तो दूसरा NO2 यहां लग जाएगा। अब बताओ तीसरा NO2 लगेगा या नहीं? है? बताओ भैया तीसरा NO2 लगेगा या नहीं? है? तो तीसरा NO2 लगेगा और लिख लेना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नॉकआउट हो जाता है। अगर पहले से ऑर्थो पे या पैरा पर कोई मेटा ग्रुप हो तो नई रिएक्शन में वो नॉकआउट हो जाएगा। क्लियर? सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा, इस वाले में भी। दो NO2 तक नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा NO2 लगाएंगे पुराना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नॉकआउट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकती है। क्लियर है? क्लियर है भैया? बड़े, हमारे पास अब अगली प्रॉब्लम ये है। ये हमारा डायोजेनियम क्लोराइड है और ये हमारा एक कंपाउंड है जिसमें NH2 और OH दोनों ग्रुप लगे हुए। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देखकर ये बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन। तो ये है कपलिंग रिएक्शन, तो दोनों की कपलिंग रिएक्शन होगी। अब बताओ पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी भरी हुई है, तो कपलिंग ऑर्थो पर होगा। तो ऑर्थो पर कहां होगा? NH2 के अकॉर्डिंग होगा या OH के अकॉर्डिंग होगा? डोनर इंक्रीज करता है तो बड़े डोनर के सकते हो। तो रिंग में सारी रिएक्शन, क्योंकि रिंग में ये NH2 पॉजिटिव अटैक करने वाला है, तो ये बड़े डोनर के हिसाब से रिएक्ट करेगा। और बड़ा डोनर कौन है? बड़ा डोनर NH2 है, तो रिएक्शन NH2 के अकॉर्डिंग होगी और उसके बगल वाले ग्रुप पर डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि NH2 बड़ा डोनर है, तो लिख लेना बड़ा डोनर, स्ट्रॉन्ग डोनर, इसलिए NH2 के अकॉर्डिंग हुई है।
अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है, और कहानी में ट्विस्ट क्या आया है कि ध्यान से देखना। पहले भैया इसको कॉपी कर लो। जिनको ऑर्गनिंग नहीं आती इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। अब ध्यान से देखना, अगर पीएच 4 से 5 है तो बताओ किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? तब तो यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर पीएच 10 हुई, 10 से 12 हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि पीएच 10 से 12 होगी तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में बदल जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड NH2 से बड़ा डोनर होता है। तो पीएच अगर हमने बढ़ा दी तो फिर यहां रिएक्शन होगी। क्लियर है? पर इतना आने के चांस नीट में नहीं है, सिर्फ जेई और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही ऐसी कुछ गड़बड़ की जा सकती है। क्लियर? तो नीट वाले दूर रहें और सुरक्षित रहें। तो अब ध्यान से देखना अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम ये है, ये तो डायज़ोनियम क्लोराइड है ही, ये तो डायज़ोनियम क्लोराइड है ही, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन इससे करा दी, तो ठीक है, और इसमें SO3H भी लगा हुआ है। तो जो कपलिंग रिएक्शन होगी, जो कपलिंग रिएक्शन होगी, ठीक है ना, उसका नाम होगा रोजाक्राइन येलो, रोजामाइन येलो, जो प्रोडक्ट बनेगा रोजामाइन येलो। तो यहां पे लिख दिया मैंने SO3Na, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये इससे जुड़ गया और 2 OH जुड़ गए। सर ये SO3Na है क्या? हाँ जी बिल्कुल। डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? क्या जोड़ देते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ देते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से, ठीक है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मैं 2-3 डाई आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर यहां NO2 हो, यहां पर डायोजीनियम क्लोराइड हो, ठीक है ना, और ये हो, तो इसको हम पैरा रेड कहते हैं। तो जो बना है वो पैरा रेड है, और जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसका कोई नाम बता सकता है क्या? बीटा इसको बीटा नेफ्थॉल कहते हैं, और ये जेई में, नीट में कई बार पूछी हुई है कि डायोजीनियम क्लोराइड बीटा नेफ्थॉल के साथ में क्या बनाएगा। इसने कंपाउंड को बीटा नेफ्थॉल कही, ठीक है ना, क्लियर? या मैं बना ही देता हूं ना, पहले इसको हटाता हूं और फिर ये मैंने ग्रुप जोड़ दिया। ओके, इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन से, और यहां भी ग्रुप बदलना पड़ेगा, यहां पर NO2 लगाना पड़ेगा।
तो कौन सी डाई बन गई, कौन सी, पैरा रेड बन जाएगी। कौन सी डाई भैया? सर बिस्फिनोल ए वो कैसे बनेगा? वो भी बनाते हैं भाई, वो इससे नहीं बनता, वो फिनॉल के रिएक्शन से बनाते हैं, अलग है वो कीटोन के रिएक्शन से बनती है। आगे बढ़े। अब देखो मैंने क्या चेंज किया है, ध्यान से देखकर बताओ। यहां से क्या हटा दिया, NO2। तो प्रोडक्ट में यहां से भी हट जाएगा ना, और जो डाई बनेगी उसका नाम सुडान है, सुडान 1। सुडान 1। क्लियर? आगे बढ़े क्या भैया? हटा दो इसको। अब एनिलीन की कुछ नॉर्मल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। जब हम डायोजीनियम क्लोराइड में एनिलीन से रिएक्शन करते हैं और ये सबको आती है, इसको कहते हैं पैरा अमीनो डायोजीनियम क्लोराइड। इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन येलो। अगर हम इस NH2 पर 2 CH3 लगा दें, अगर हम इस पर 2 CH3 लगा दें तो फिर इसका नाम हो जाता है बटर येलो। इसका नाम हो जाता है बटर येलो। और अगर हम इस डायोजीनियम क्लोराइड की इस पर SO3H लगा दें या SO3Na लगा दें तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज को हमने कभी पढ़ा है क्या? अर्षित बताएगा। यस सर। हमने एज ए इंडिकेटर पढ़ा था इसको, ठीक है। और अगर हम इसमें एक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, एक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें तो इसी डाई का नाम, इसी डाई का नाम मिथाइल रेड हो जाता है। तो कभी मिथाइल रेड पढ़ा है क्या? नहीं, वो फिनाइल रेड था। तो अगर हम इसमें यहां पर एसिड ग्रुप लगा दें तो इसी डाई का नाम मिथाइल रेड हो जाएगा। हमने तुम लोगों को एक सीट भेजी थी ऑर्गेनिक की, मिल गई थी क्या आप लोगों को सबको? है जी। तो वो कुछ कर रहे हो या अलमारी में पैक करके रख दिए? वो कंप्लीट है पूरी, मतलब कुछ कुछ है क्या? ज्यादातर तो पूरी है। नहीं नहीं, ज्यादातर तो है, वो हमने इसलिए दी है आपको कि आप उसमें से करके देख सकें कि क्या रह गया है। ओके। पर वो तभी पता लगेगा जब आप करोगे। क्या बच्चे महा आलसी होते? जब बच्चे ही माँ आलसी होते हैं तो अगर उसमें कुछ बड़े बच्चे हों तो और भी आलसी होते। सही है ना प्रदीप? क्योंकि बड़े बच्चों को और भी काम होते। हटा है क्यों? सही है ना? सही है, है सही है सर। भाई, बच्चों को तो सिर्फ अपने ही काम करने होते हैं पढ़ने का, बड़े बच्चों को अपने बच्चों के भी काम करने पड़ते हैं।
कभी ससुराल जाना है, कभी साले की शादी आ गई है कि नहीं। तो देखो भैया, मैंने चेक किया है कि अब ऑलमोस्ट अपन खत्म कर चुके हैं। मतलब एक बार और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी। क्लियर है? कोई डाउट है इतने में तुम लोगों को? एक फंक्शन और पढ़ लो, ये डाइजोमीथेन। कोई बता सकता है कि डाइजोमीथेन क्या करता है? डाइजोमीथेन क्या करेगा? हर्षित, योगिता, प्रदीप, कोई तो बोलो भैया। है? कोई तो बोलो। है? लिखो। इसका आसान तरीका ये है कि ये ऑलवेज फॉर्म फंक्शनल आइसोमर, हमेशा क्रियात्मक समायवी बनाता है। जब भी डाइजोमीथेन किसी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्रियात्मक समायवी बनाएगा। तो अगर हमको फंक्शनल आइसोमर्स याद हैं तो हम कुछ मिनट में ही इसका प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो हम आपको बनाते हैं, आप बताते जाना। ये हमारा एथेनॉल है और हमने इस एथेनॉल की रिएक्शन डाइजोमीथेन से कराई। देखो, बस एक लाइन से इसके इतने प्रोडक्ट बन जाएंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो कोई बताएगा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता कौन है? इथर। तो इथर बन जाएगा। इसका वैसे काम होता है मिथाइल ग्रुप जोड़ना। तो जो ये वाला H है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3। अगर हमने इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई तो बताओ क्या बनेगा? कीटोन। तो कीटोन बन जाएगी। और अगर हमने इसकी रिएक्शन एसिड से कराई एस्टर। तो एस्टर बन जाएगा। देखो, जिंदगी कितनी आसान है अगर हमको याद है तो। पर बच्चा याद नहीं करना चाहता। बच्चे को क्या है, एक्चुअल में इजी रास्ता पसंद ही नहीं होता। बच्चे रॉकेट होते हैं कि नहीं, हम तो रॉकेट से ही जाएंगे। तो बताओ, एल्कीन का कौन सा आइसोमर होता है? एल्केन। एल्कीन का आइसोमर साइक्लोएल्केन होता है। तो देखो, हम एक से दो दो काम कर रहे हैं। एक ही से दो दो काम कर रहे हैं। क्या क्या? एक तो डाइजोमीथेन का फंक्शन पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ फंक्शनल हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी खत्म कर रहे हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। ये अल्काइंस के आइसोमर हैं। ठीक है? अब हम इतना पढ़कर जाए और पेपर में ये आ जाए
तो बताओ क्या हो जाएगा? एनिसोल। एनिसॉल बन जाएगा। इसका काम है CH2 या CH3 लगाना, अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। तो भैया जब तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में एकदम से क्रांति आ जाएगी। आपने देखा है हमने 2 पेपर सॉल्व किए हैं फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है ना, लास्ट संडे को, कि पेपर कितना आसान होता है। देखा है कि नहीं? मैं रह गया है? था सर। कोई बात नहीं, इस बार आ जाइयो। इस बार क्लास हो ही नहीं पाई, वो नेट का कोई लफड़ा पड़ गया, तो 3 बजे क्लास ही नहीं हो पाई। 3 बजे का पेपर कैंसिल करना पड़ा। ओके, हटा दो। तो होशियार ज्यादा पढ़ के नहीं होते हैं, होशियार छोटी छोटी बातों को, होशियार छोटी छोटी बातों को याद करके होते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को याद करोगे तो वो ये मिलकर बड़ी हो जाएंगी और तुमको होशियार बनाएंगी, और साथ में नीट, जेई और फर्स्ट ग्रेड टीचर बनाएंगी। बच्चे क्या सोचते हैं, टफ प्रॉब्लम कर लूं। नहीं, पेपर में टफ नहीं आती। कारण क्यों नहीं आती? 12th के बच्चे के लिए पेपर हो रहा है, ठीक है कि नहीं? कोई PhD वाले का पेपर नहीं है जो कुछ भी दे देगा तुमको, और दे देगा तो सामने वाला कौन सा कर लेगा, छोड़ देगा। एक आध कोई झक्की बच्चा होगा वो कर लेगा, तो उसे करने दो, वो टॉप कर लेगा, पर तुम सेकंड आ जाना। और नीट जेई में सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट में तो स्पेसिफिकली, नीट में तो स्पेसिफिकली सिलेक्शन की वैल्यू ज्यादा है, कहीं हो जाए। झुमरी तलैया भी पहुंचा दे तो आदमी मना नहीं करता कि मैं झुमरी तलैया में जाकर डॉक्टरी नहीं करूंगा। बिहार में एक जगह है झुमरी तलैया। हाँ, समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो देखो, कुछ तुमने, हमें CH3CHO से लैक्टिक एसिड बनाना है। CH3CHO को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या करें? कवर तो बहुत सुंदर है, कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? तो जब हम इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बने हुए प्रोडक्ट को लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब बताओ भैया कि क्या ये लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा या रेसिमिक होगा? कैसा होगा? तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी। तो जब भी कोई अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो, जब भी कोई अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। ये बात ऐसे करके जेई में आई थी कि अगर हम इसकी रिएक्शन HCN से और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रो, लीवो या रेसिमिक? दीक्षा, मनीष, मनीष कैसे हाल चाल है तेरे?
हर्षित, रेसिमिक ही बनेगा इस सीक्वेंस में। जब भी प्रोडक्ट बनेगा रेसिमिक ही होगा, और इस एसिड का नाम है मेंडेलिक एसिड। इसका नाम है मेंडेलिक एसिड। तो मेंडेलिक एसिड कैसा होगा? अरे बोलो कैसा होगा? रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, कोई कष्ट की बात है? बढ़े आगे। तो कुछ दिनों के लिए अब हम ऑर्गेनिक को विराम देंगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ऑर्गेनिक को है क्या? हाँ, तो आज हम कुछ डिसाइड करेंगे, फिर कल बताते हैं तुमको क्या करेंगे। ठीक है, हटाते हैं इसको। तो नेक्स्ट चैप्टर हम वैसे पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। क्लियर? तो हम सोच रहे हैं कल से ही शुरू करें पॉलीमर की, आज से ही शुरू कर दें? है तो कल से। है भैया प्रदीप बाबू? सर आपकी इच्छा। नहीं नहीं, पढ़ने वालों की इच्छा हो। हमारे तो हमें सब लोग कहने लगे आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाते। हम उनको कहते हैं हम 1 घंटे में इतना पढ़ा देते हैं, बच्चा उसी में रोता है। वही नहीं लिखा जाता। हाँ, टॉटोमेरिज्म पढ़ा दें? लिखो भैया, आज ही पढ़ा देते हैं टॉटोमेरिज्म। डालो भैया टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं चलाए बता। चलाए बता। प्रदीप बता क्या कहते हैं? चला बेवता। देख सही लिखा है मैंने? हाँ सही है सर। इसका दूसरा नाम कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी है। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रो कंपाउंड में वैसे पर पहले दूसरी डेफिनेशन लिखो। हाइड्रोजन के ट्रांसफर से जो भी आइसोमर बनता है उसको टॉटोमर कहते हैं। हाइड्रोजन के ट्रांसफर से जो भी आइसोमर बनता है उसको टॉटोमर कहते हैं। ये सबसे बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है और बड़े बड़े सूरमा इसी में डूब जाते हैं। देखो जरा, अब प्रदीप बताएगा पहले कि ये फंक्शनल आइसोमर है कि टॉटोमर? टोटोमेरिज्म है। ये साइनाइड है, वो आइसोसाइनाइड है। पर हाइड्रोजन पहले सी से अटैच था, अब एन से अटैच। पर क्योंकि हाइड्रोजन के ट्रांसफर से बना है इसलिए ये टॉटोमर है। और टॉटोमर के बीच में ऐसा एरो लगता है जो बताता है कि दोनों आइसोमर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कैसे देखेंगे टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं? एल्डिहाइड में, कीटोन में और नाइट्रो में अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ, एल्डिहाइड में, कीटोन में और नाइट्रो में अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो टॉटोमेरिज्म होगी।
तो टॉटोमेरिज्म होगी, अर्थात चलायबता होगी। या कभी कभी एक और जनरल बात आ जाती है, और वो ऐसे करके, अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो भी टॉटोमेरिज्म होगी। ये मॉडिफाइड कंडीशन है, बुक में नहीं मिलेगी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टॉटोमर कौन दिखाएगा। टॉटोमर बनेगा, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो होगी, कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हुई तो होगी, नाइट्रो में हुआ तो होगा, और या फिर OH डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है ना? अब जो टॉटोमेरिज्म किसमें ज्यादा होगी, तो टॉटोमेरिज्म की मात्रा, मतलब क्वांटिटी ऑफ टॉटोमेरिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उसके टॉटोमर उतनी ही जल्दी बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी में एक से ज्यादा कीटो ग्रुप हुए, अगर किसी में 1 से ज्यादा कीटो ग्रुप हुए, तो इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी। तो फिर इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी, मतलब किसी में 2 कीटो है तो उसकी इनॉल फॉर्म कीटो से ज्यादा स्टेबल होगी, अदरवाइज कीटो फॉर्म इनॉल से ज्यादा स्टेबल होगी। अगर किसी में, ठीक है ना, 1 से मोर कीटो ग्रुप हुए, ये वाले, तो उसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगली बात, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला नोट, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद डबल बॉन्ड नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म। अगर अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो चलायबता में भाग नहीं लेगा। तो शुरू करते हैं इन नोटों की सहायता से, मतलब इस टॉर्च की सहायता से, टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये एसिटाल्डिहाइड, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, इसलिए टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन 1 2 3 पर ट्रांसफर होता है, तो ये हाइड्रोजन तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा और बॉन्ड पीछे चला जाएगा, तो इसका टॉटोमर ये बन जाएगा। तो कभी कभी वो बच्चों के साथ में चीटिंग करता है और ये दे देता है कि क्या ये दिखाएगा टॉटोमेरिज्म? हाँ, ये दिखाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? ठीक है ना भैया, वापस से चलो ऐसी में चलो। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ से कहीं से भी जा सकता है, तो ये तो OH बन जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, और इसको कहेंगे इनॉल फॉर्म। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसीटोन की इनॉल फॉर्म में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो इसकी इनॉल फॉर्म में 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, और इसमें भी इतने ही होते हैं। मतलब टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा ये,
इसका टॉटोमर नहीं बनेगा, इसका टॉटोमर नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टॉटोमर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ये हमारा एसिडो एसिटिक एस्टर है, ये एसिडो एसिटिक एस्टर है, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये एस्टर ग्रुप है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो ग्रुप और इसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो कौन सा ज्यादा जाएगा? ये मोर एसिडिक होता है हमेशा। दो कार्बोनिल के बीच में जो CH2 होता है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला H इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके ट्रांसफर से ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें इनॉल कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो इनॉल फॉर्म है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ी स्टेबिलिटी गेन करती है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, CH3CO और ये CH2 और यहां पर फिर एक COCH3 लगा दिया, तो बताओ इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इनॉल? तो इसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब एक और लगा दिया, अब कीटो फॉर्म और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला इन दोनों में या इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा। बट ये तो एक से ज्यादा है ना, इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, इनॉल, तो ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। वो पूछेगा ऐसे एग्जाम्पल देकर, किसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा, तो इसको कहते हैं डाई एसिटाइल एसीटोन, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम एसिटाइल एसीटोन, और इसका नाम है डाई एसिटाइल एसीटोन। तो डाई एसिटाइल एसीटोन का ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा। अब आगे चलेंगे और फिर नए कंपाउंड देखेंगे। अगला हमारा कंपाउंड है ये, कि क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, क्योंकि NO2 में अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड NOH, और इस फॉर्म को ऐसी फॉर्म कहते हैं, ऐसी ACI। क्या ये वाला कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है क्या? हाँ, दिखा सकता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्या टर्सरी नाइट्रो एल्केन भी दिखा सकता है क्या? टर्सरी नाइट्रो एल्केन में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद के जो ज्यादातर एग्जाम्पल है उनमें कभी भी स्ट्रक्चर बनवाकर नहीं देखी जाती, सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि क्या दिखाएगा। तो हम चलते हैं आगे।
क्या ये दिखाएगा? हाँ दिखाएगा, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप एक से ज्यादा है। इसकी इनॉल फॉर्म, सारी इनॉल फॉर्म्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इसकी इनॉल फॉर्म सारी फॉर्म्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये वाला एच इधर चला गया, ये वाला एच इधर चला गया, ये वाला एच इधर चला गया, तो ये 100% या 99% इनॉल फॉर्म में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक करैक्टर प्रेजेंट है। क्योंकि इस इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक करैक्टर है, इसलिए ये फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगला एग्जाम्पल ये है कि क्या ये दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो सही, पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, क्या ये दिखाएगा? हाँ, ये इधर से दिखा देगा, ये इधर से दिखा देगा। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, क्या ये दिखाएगा? हाँ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये और ये अल्फा है, तो कहां पे सबसे ज्यादा फोकस होगा? क्योंकि दो कीटो ग्रुप के बगल में बीच में जो कार्बन आता है उसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिटी दिखाता है। अगला है हमारा ये, यहाँ पर हमारा कीटो ग्रुप है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये ऐसा है, और यहाँ पर एक्चुअल में CH है। तो देखो इधर तो दिखा नहीं सकता, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, पर ब्रिज से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा नोट आ गया है जो पहले लिखा नहीं था। ब्रिज से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रो कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगी, या फिर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो भी टॉटोमेरिज्म होगी। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही टॉटोमेरिज्म ज्यादा दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा टाइप के हैं तो पहले टर्सरी हाइड्रोजन जाएगा, फिर सेकेंडरी जाएगा, फिर प्राइमरी जाएगा, या जो दो कीटो ग्रुप के बीच में होगा जैसे ये वाला, तो ये पहले जाएगा, या यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बीच में आ रहे हैं। इनॉल कंटेंट हमेशा कम होता है, लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, दो कीटो है, तीन कीटो है, तो फिर इनॉल कंटेंट कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ब्रिज वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह ये छोटी सी टॉटोमेरिज्म की कहानी थी जो हमने थोड़ी ही देर में खत्म की है। इस बात को लोग बाग 2-2 दिन लगा देते हैं। ये हो सकता है कि मैं थोड़ा एग्जाम्पल तेज लिख रहा हूं, अब जिसको भी तेज लग रहा है वो आप प्रेम से उतार सकता है, ठीक है।
तो कल तक के लिए शुभ रात्रि। कल क्लास हम थोड़ा जल्दी लेंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना? बट मेरी 4:30 ओवर होती है भाई की। 4:30 सुबह ही ले लें। सुबह कल सुबह नहीं। कितने बजे खा लिए? नहीं, कल हम ज्यादा पढ़ा देंगे, कल हम 5 बजे ही लेंगे, ठीक है? 5 o'clock मिलेंगे कल। मैं 5 o'clock।